भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली वह होते जिन्हें जो मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम श्रेया जजुरे, द पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर एज वेल एज स्पीकर ऑल्सो। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, आप में से अमीर कौन कौन बनना चाहेगा? ऑफ कोर्स हम सभी। तो दोस्तों, जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक करें और हमें भी पता चलने दीजिए कि हमारे व्यूअर्स में ऐसे कौन लोग हैं जो अपने लाइफ को लेकर कंसर्न है, जो सच में अमीर बनना चाहते हैं। सीरियसली, यह सवाल आपके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हम आपको एक अच्छा और क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर सके, जो कि ना कि सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ करेगा, तो आपकी बिजनेस में भी ग्रोथ करेगा। दोस्तों, आपका अमीर होने का मंत्र हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, क्योंकि हम रिव्यू करेंगे रिच डैड और पुअर डैड, जो कि बिजनेस साइड और नेटवर्क मार्केटिंग साइड में बहुत ही फेमस है। इस किताब में रॉबर्ट सर ने हमारे सक्सेस के कुछ मंत्रों को डिफाइन किया है। तो आज हम वही जानेंगे, जैसे कि रिच बनने के लिए क्या करें और क्या ना करें, हाउ मनी वर्क्स, मार्केट में पैसा फ्लो कैसे करता है, जैसे पैसों को 2 गुना 3 गुना कैसे बढ़ाए, इस तरह से बहुत कुछ। तो चलिए आज हम वही जानेंगे। पर्सनल फाइनेंस ऑथर एंड द लेक्चरर रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने अपने यूनिक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को अपने 2 डिफरेंट तरीकों से डेवलप किया है। रॉबर्ट सर कहते हैं, इन्वेस्टिंग, प्रॉपर्टी ओनरशिप, बिल्डिंग बिजनेसेस से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पैदा कर सकते हैं। आप अपनी चारों ओर देखिए और आप जानेंगे जो लोग अमीर हैं और दुनिया जिन्हें जानती है, वह अपने एजुकेशन के कारण अमीर नहीं हुए हैं। आपको इन बातों को याद रखना होगा कि अच्छे ग्रेड्स पाना और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना आपकी सफलता की सुनिश्चित नहीं करती, लेकिन इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इस बुक में रॉबर्ट सर ने अपने दोनों डैड्स के पर्सपेक्टिव को हमारे सामने रखा है, अपने 2 फादर्स से सीखकर। अब आप सोचोगे कि उनके 2 फादर्स कैसे थे? उनके रियल फादर, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जो कि हाई एजुकेटेड थे लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, और दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता, जो कि 8th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट थे लेकिन एक सेल्फ मेड मिलियनेयर थे। दोनों ही अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थे और उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत ही कड़ी मेहनत भी की थी। उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा भी कमाया था, लेकिन एक पूरी ज़िंदगी पैसों के पीछे भागते रहे, और दूसरे हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, जिनके जाने के बाद उनके परिवार को अरबों डॉलर्स की संपत्ति मिली, और वही दूसरा इंसान अपने पीछे कर्ज छोड़ के मरा। गरीब डैड कहते हैं कि पैसों का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। अमीर डैड कहते हैं कि पैसों की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। यही कारण है गरीब और गरीब होते और अमीर और अमीर। पैसों का संघर्ष मिडिल क्लास में इसलिए होता है क्योंकि पैसों का विषय घर पर ही पढ़ाया जाता है, ना कि स्कूल में। में से ज़्यादातर लोग अपने माता पिता से ही सीखते हैं कि पैसे हमें कैसे कमाने। धन का विषय आपको स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल्स में आपको लिटरेट किया जाता है और प्रोफेशनल स्किल्स पर जोर दिया जाता है, और फाइनेंशियल स्किल्स, इसके बारे में आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाता। और भी कुछ बातें जो कि गरीब और अमीर के प्रोस्पेक्टिव को बताती, जैसे पुअर डैड का अक्सर कहना होता था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, लेकिन अमीर डैड कहते थे
मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, इस पर मेरा माइंड तुरंत काम करने लगता है। पुअर डैड कहते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी में तुम्हें नौकरी मिल सके। अमीर डैड का कहना होता था, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल सके। पुअर डैड कहते थे, जहां पैसों का सवाल हो वहां सुरक्षित कदम उठाने चाहिए। अमीर डैड का कहना होता था, आपको खतरों का सामना करना सीखना होगा। हम यह जानते हैं कि पैसों में बहुत पावर है, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी ताकत है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा आता है और जाता है, लेकिन आपको यदि पैसा कैसे कमाना है वह आता है, उसमें सत्ता हासिल कर लिए तो आप पैसों को जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी सर ने जो कोई लेसन हमें पढ़ाए हैं वही हम अब 1 by 1 शुरू करते हैं। जैसे कि लेसन नंबर 1, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसा बनाना सीखना होगा, वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। हर व्यक्ति का एक हिस्सा लालची और कमज़ोर होता है, मतलब ज़रूरतमंद होता है, जिसे खरीदा जा सकता है। वो होता है डर और लालच। सुबह उठना, काम पर जाना और कमाए हुए पैसों को खर्च करना, फिर वही सिलसिला सालों तक चलता है और यही काम करते करते लोग सारी जिंदगी बिता देते हैं। डर और लालच, ये दो भावनाओं से लोगों की जिंदगी चलती है। उन्हें यदि ज़्यादा पैसा भी दे दिया जाए तो इसी पैटर्न पर वह पैसा खर्च कर देंगे। इसे कहते हैं रैट रेस, चूहा दौड़। अब अगर आप इन दोनों पर काबू करना नहीं सीखते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप सभी कहलाएंगे हाई सैलरीड एम्प्लॉय। अमीर डैड इसका कोर कंसेप्ट बताते हैं कि असल में हम करते कैसे हैं। गधे का मालिक उसके सामने गाजर रखता है, वह जहाँ जाना चाहता है वहाँ ले जाता है और गधा गाजर के लालच में आके आगे बढ़ता रहता है। कल गधे को दूसरी गाजर दी जाएगी, गधा फिर उसके पीछे पड़ जाएगा और वह वही काम करेगा, वो भी बिना किसी मोटिव के। अच्छे से चल रही सरकार और एजुकेटेड सोसाइटी में महंगाई कम होनी चाहिए। रॉबर्ट सर कहते हैं यह पैसों की अज्ञानता ही है जिसके कारण इतना डर और लालच बढ़ता है। लॉयर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी, डॉक्टर्स ने भी अपनी फीस बढ़ा दी, जिसको देखकर टीचर्स भी चाहते कि अब हमारी सैलरी बढ़ जाए। इन्हीं सब के चलते हमारे टैक्सेस पे बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ता है और यही सिलसिला अनंत तक चलता है। आपको वह देखना चाहिए जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। सोचने के लिए अपने इमोशंस का यूज़ करना आपको सीखना होगा, ना कि इमोशंस में बहकर कुछ भी सोचना। आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, जितना हो सके फ्री में काम करना चाहिए। उससे आपका दिमाग पैसा कमाने का तरीका बताने लगेगा और उन आइडियाज़ को यूज़ करके आप अपने जॉब से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं और आप एक ज़िंदगी ऐसे देख पाएंगे जो कि दूसरे लोग नहीं देख पाते। मौके आपके हाथ में होते लेकिन फिर भी लोग उस मौके को पहचान नहीं पाते और इसका रीज़न यही है कि लोग सिक्योरिटी और मनी को ढूंढते रहते, इसलिए मौके आपके हाथ में होते हुए भी वह हाथों से फिसल जाते। लेकिन जिस दिन आपने एक मौका ढूंढ लिया खुद के लिए तो आप लाइफ में ऐसे बहुत से मौके ढूंढ पाएंगे और पहचान पाएंगे अपने लिए।